ओके गाइस, तो आवाज आ रही है आप सभी को? यस। हरी, अनिकेत, गौरी, दक्षा, हर्ष, शुभम, अनिकेत, यस गाइस, Yes, sir. एकता, Yes, sir. Yes. Yes, अनामिका, sir. यस। ओके देन। ओके गाइस, तो लास्ट सेशन सभी स्टूडेंट्स ने अटेंड किया था। सभी स्टूडेंट्स ने लास्ट सेशन अटेंड किया था। यस। सो लास्ट सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? सो लास्ट हमारा फर्स्ट सेशन था जो हमने कल सेशन डिस्कस किया, जिसमें हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया। देन हमने उसमें अगेन डिस्कस किया था सीआरएम के बारे में, करेक्ट? अब देखिए, जितना भी हमें सेल्सफोर्स के बारे में पता है, अब आपने कुछ बेसिक चीजें मुझे बताई थी कि सेल्सफोर्स क्या है, ठीक है? तो कल हमने फिर उसे रियल टाइम एग्जांपल के साथ समझा कि कहां हमें सेल्सफोर्स सीआरएम की जरूरत है, करेक्ट? तो सबसे पहले हमने ये समझा कि सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स सीआरएम। अब ये सीआरएम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो क्या करता है ये सीआरएम कि ये कंपनीज और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। सो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाने का काम, उन्हें जोड़े रखने का काम कौन कर रहा है? सेल्सफोर्स सीआरएम यहां पर कर रहा है, ठीक है? अब हमने फिर रियल टाइम एग्जांपल के साथ इसे समझा था कि क्यों कंपनीज ने सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करना चाहिए, करेक्ट? क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स सीआरएम को यूज करेंगे? तो उसके लिए फिर हमने इंप्लीमेंट क्या देखे एक एग्जांपल के साथ, कि हमने एक एग्जांपल लिया कि अगर हमने कोई भी एक कंपनी स्टार्ट किया है, राइट, जो मल्टीपल यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप। अगर कोई भी कंपनी मुझे मैनेज करना है तो उस कंपनी के लिए हमें मार्केटिंग करना होगा, सेल्स करना होगा एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करना होगा। तो जब ये सारी फंक्शनैलिटी हम मैनेज करेंगे तो ये विदाउट एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज को हमें ट्रैक करना है, डेटा को स्टोर करना है, सिक्योर रखना है, ऑटोमेशन परफॉर्म करना है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी बिना सॉफ्टवेयर के थ्रू तो पॉसिबल नहीं होगा। और जो सॉफ्टवेयर हमें ये सारी फंक्शनैलिटी को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, हमारी मार्केटिंग, देन सेल्स एंड सपोर्ट। तो जो एप्लीकेशन हमें ये सारी फंक्शनैलिटी मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन और सीआरएम सॉफ्टवेयर, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें आपकी कंप्लीट बिजनेस नीड को हम सॉल्व कर रहे हैं, करेक्ट? तो ये हमने समझा रियल टाइम एग्जांपल के साथ कि सीआरएम क्या होता है, ठीक है? अब सीआरएम यूज करने से क्या हो सकता है कि कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ जुड़े रहेंगी और अपने बिजनेसेस में नए कस्टमर्स को लाएंगी, और हर बिजनेस का यही गोल होता है, करेक्ट? तो ये सारी फंक्शनलिटी हमने इसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स में अगर हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है तो क्या क्या चीजें हमें सीखना पड़ेगा। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट, करेक्ट, ये सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कस्टमाइजेशन में क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया। तो हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम सेल्सफोर्स एडमिन, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऑरा, एलडब्ल्यूसी, ऐप बिल्डर, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, तो ये सारी फंक्शनलिटी को हम इंप्लीमेंट करते हैं। इतने सभी मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं हमारी ट्रेनिंग में, जो 4 मंथ्स का ड्यूरेशन होगा, जिसका 10,000 फीस है, करेक्ट? एंड जिसमें अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज प्लस रिकॉर्डेड सेशंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बताया था ट्रेनिंग के बारे में, और आपसे कहा था कि आपको पहले ही दिन से पढ़ाई स्टार्ट करना है, ठीक है? तो बताइए, सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ाई स्टार्ट किया? सेल्सफोर्स के बारे में बता सकते हो मुझे आप कि सेल्सफोर्स क्या है एंड सीआरएम क्या होता है गाइस? यस। Yes, sir. करेक्ट, ओके देन। सो गाइस, आज का हमारा देखिए सेकंड सेशन है जिसमें हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में जब समझा तो हमने क्या समझा सेल्सफोर्स के बारे में, कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है, राइट? क्लाउड बेस्ड, ठीक है? सीआरएम के बारे में तो हमें पता चल गया। अब ये सीआरएम कैसे कंपनीज एंड कस्टमर्स को जोड़े रखता है ये भी हमें समझ में आ गया, राइट? लेकिन सीआरएम के बारे में आइडिया आ गया,
कंपनीज और कस्टमर्स इन दोनों के बीच में क्या क्या चीजें हैं, कैसे मैनेज करना है रिलेशनशिप, वो भी हमें क्लियर है। अब हमें मीनिंग समझना है इस क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्यों हम क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज करते हैं, राइट। सो देखिए, क्योंकि सेल्सफोर्स हमारा क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है। अब तो आज का हमारा मेन डिस्कशन होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर। कोई बता सकता है मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? क्लाउड कंप्यूटिंग, यस गाइस, कोई बता सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Sir, delivering of the IT services. डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विसेज, अगेन। देखिए, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सब कुछ आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए बेसिक से। अब अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री में दो टाइप की कंपनीज वर्क करती है। जैसे आपने ये सभी कंपनीज के नाम भी सुने होंगे, amazon, करेक्ट, देन गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, राइट, ओरेकल, एडोबी। तो ऐसी कई सारी कंपनीज है। आपने और भी कंपनीज के नाम सुने होंगे, जैसे टीसीएस, टेक महिंद्रा, करेक्ट, देन एसेंचर, ऐसी कई सारी कंपनीज है, कैप जेमिनाई, करेक्ट। अब क्या डिफरेंस है गाइस? अब इसमें ये बहुत बड़ी लिस्ट है, हाँ। अब बताओ क्या डिफरेंस है इसमें, इन दो कंपनीज में? दोनों आईटी कंपनीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें? यस गाइस, क्या डिफरेंस है? amazon amazon गूगल माइक्रोसॉफ्ट ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और टीसीएस टेक महिंद्रा एसेंचर कैपजेमिनी ये सर्विस बेस्ड कंपनी। करेक्ट। देखिए, ये जो कंपनीज मैंने यहां पर मेंशन किया है, ये मेरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, राइट, प्रोडक्ट बेस्ड। एंड ये जो कंपनीज मैंने यहां पर मेंशन किया, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है। अब डिफरेंस क्या है देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड में। तो जो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ये खुद के प्रोडक्ट्स के लिए काम करती है। इन कंपनीज में जो डेवलपर्स होते हैं, वो खुद के प्रोडक्ट्स के लिए कोड डेवलप करते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और ऐसा प्रोडक्ट जो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट यहां पर बनाते हैं ताकि ये बिजनेस नीड को सॉल्व कर पाए, करेक्ट, जिसके थ्रू ये अमाउंट को अर्न कर पाए, रेवेन्यू जनरेट कर पाए। इसीलिए आपने देखा होगा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में देखिए पैकेज भी ज्यादा मिलता है, राइट, क्योंकि वो दूर की सोचते हैं और ऐसा प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मल्टीपल यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, अब ये सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती है, क्लाइंट्स के लिए सर्विस प्रोवाइड्स करती है। क्लाइंट्स के लिए मतलब क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बना के देंगे, उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। अब ये क्लाइंट कौन हुए? देखिए, अब मार्केट में ऐसे कई सारी कंपनीज है जो वर्क कर रही है, मल्टीपल इंडस्ट्री के लोग हैं जो वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखोगे बैंकिंग इंडस्ट्री, करेक्ट, बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, होटल इंडस्ट्री, करेक्ट, एजुकेशन, देन हेल्थ केयर, देन फाइनेंस, अगेन जैसे हम बात करें इसमें यहां पर जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, ऐसे कई सारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो अपने बिजनेस को मैनेज करें, ठीक है, ट्रैवल है, ठीक है, फूड है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है। अब ये सभी क्या कर रहे हैं, ये लोग, ये बिजनेस पीपल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अपने बिजनेस प्रोसेस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये बिजनेसेस बिना एप्लीकेशन के रन हो सकते हैं क्या? ये जो बिजनेसेस है, अब ये बिना एप्लीकेशन के रन होंगे क्या? इन सभी को अगर अपने बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज करना है तो उनको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, राइट, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप देखोगे तो हर बिजनेस के पास एक सॉफ्टवेयर है, और बिना सॉफ्टवेयर के तो आप इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी अगर आप देखोगे तो आप डेली लाइफ में कितने सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हो, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर रहे हो डेली। अगर आप यही सेम बिना एप्लीकेशन की इमेजिन करके देखो,
प्रीवियसली अगर मुझे कुछ फूड ऑर्डर करना है, मतलब कुछ खाना खाने जाना है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, होटल में जाना पड़ेगा और वहां से आपको फिर खाना खा के आना है। अभी देखो आप एक जगह पर बैठे हो, बस मोबाइल से ऑर्डर कर लिया और वो खाना आपके घर तक आ जाता है। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? एक एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। हमें अगर किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है तो क्या कर सकते हैं? विद इन सेकेंड्स वो अमाउंट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन प्रीवियसली वही बिना एप्लीकेशन के थ्रू इमेजिन करो तो आपको बैंक जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, कैश को विड्रॉ करना पड़ेगा, एंड देन जहां पर आपको उसे डिपॉजिट करना है उस बैंक में जाके फिर से लाइन में लगना है और वहां पर डिपॉजिट करना है। कितना लंबा प्रोसेस था ये चीज, करेक्ट। अब वही सारी चीजें एक एप्लीकेशन के थ्रू कितना सिंपल हो गया। सो अभी अगर आप देखोगे तो ये एप्लीकेशन के थ्रू हमारी सभी लाइफस्टाइल इजी हो चुकी है और आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना एप्लीकेशंस के, बिना सॉफ्टवेयर्स के। तो ये सॉफ्टवेयर्स के थ्रू क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस थी वो और सिंप्लीफाई हो गई और इजी हो गई, प्लस हमारा टाइम सेव हो रहा है, करेक्ट, टाइम भी सेव करता है। तो अभी हर बिजनेसेस को एप्लीकेशन की जरूरत है। अब ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जो बिना एप्लीकेशन के रन हो। अब इतना क्लियर हो गया कि हर यहाँ पर इंडस्ट्री को एप्लीकेशन की जरूरत है। अब ये अगर एप्लीकेशन इनको बनवाना है तो ये एप्लीकेशन कैसे बनवाएंगे? इनके पास नॉलेज हो क्या एप्लीकेशन बनवाने का? नो। ये अपनी इंडस्ट्री में माहिर है, जैसे फाइनेंस कंपनी है या हेल्थ केयर कंपनी है या एजुकेशन कंपनी है, उनको अपने बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया है, लेकिन उसको एप्लीकेशन बनाने आता है क्या? नो। तो वो एप्लीकेशन किससे बनवाएंगी? उनको एप्लीकेशन बनवाना है तो ये एप्लीकेशन किससे बनवाएंगी गाइस? किससे बनवाएंगी ये एप्लीकेशन? सर्विस बेस्ड कंपनी से। यही होते हैं क्लाइंट सर्विस बेस्ड के लिए, ये होते हैं क्लाइंट्स। जितने भी बिजनेस पीपल्स हैं वो क्लाइंट्स है किसके लिए? किसके लिए? आपकी सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए। अब जैसे यहां पर इन्होंने क्या कहा, सपोज करो कि एक XYZ कंपनी है, कोई बैंकिंग कंपनी है। अब इनको क्या चाहिए? अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर चाहिए इनको। या फिर कोई भी XYZ एजुकेशन कंपनी है, XYZ एक एजुकेशन कंपनी है और उसको एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। अब इनको अगर एप्लीकेशन बिल्ड करना है तो इनके लिए तो सर्विस बेस्ड कंपनीज ही काम करेंगी। तो इन्होंने TCS से बात किया कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए। अब TCS अगर यहाँ पर सभी रिक्वायरमेंट उन्होंने दे दिया कि कैसे एप्लीकेशन है, क्या क्या चीजें मुझे चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर, सारी चीजें इन्होंने बताया। अब ये क्या करेंगे? सभी रिक्वायरमेंट को समझ के उनको बताएंगे कि इसे डेवलप करने में हमें 6 मंथ्स का टाइम लगेगा, ठीक है, प्लस इसके साथ आपको इतने ज्यादा चार्जेस लगेंगे। अब इसको डेवलप करने के लिए देखिए हमें प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बनाते हो तो हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अब प्लेटफॉर्म कैसे? कि एक तो आप जावा में एप्लीकेशन बना रहे हो या आप .NET में एप्लीकेशन बना रहे हो, राइट। तो अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो इनमें ये आप एप्लीकेशन बनाओगे। अब क्या ये फ्री है? अगर मैं कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहा हूं तो क्या ये फ्री होंगे एप्लीकेशंस? ये फ्री नहीं है। ये क्योंकि ये बनाया किसने है? सर्विस बेस्ड कंपनीज ने इनके लिए डेवलपर्स लगाए, डेवलपर्स को इतना अमाउंट दिया और ये एप्लीकेशंस बनाए। तो क्या सभी के लिए फ्री में अवेलेबल रखेंगे? नो। अब जावा जो प्रोडक्ट है वो ओरेकल का है, ठीक है, ये ओरेकल का प्रोडक्ट है और माइक्रोसॉफ्ट का है .NET। अब इन कंपनीज ने अपनी सभी एनर्जी लगाई, देन यहां पर इतने सारे पैसे लगाए, ठीक है। तो अगर ये एप्लीकेशन बना रहे इतना तो सभी के लिए तो फ्रीली अवेलेबल नहीं होगी। तो इनके कुछ लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इन लाइसेंसेस के थ्रू ये कंपनीज क्या करेंगी? अर्न करती है। तो अगर TCS को जावा में एप्लीकेशन बनाना है तो अगेन जावा का लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अगेन जावा यहां पर अर्न कर रहा है, मतलब ये कंपनी यहां पर अर्न करेगी लाइसेंसेस के लिए, ओरेकल। अब वो क्लाइंट भी अगर ये एप्लीकेशन यूज कर रहा है जावा तो क्लाइंट से भी वो लाइसेंसेस लेना पड़ेगा, करेक्ट। तो जब भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो आपको उसका लाइसेंस बाय करना पड़ता है और इसी के थ्रू क्या हो रही है? ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अमाउंट को अर्न करती है, रिवेन्यू जनरेट करती है, क्योंकि ये रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है और ऐसा सोल्यूशन डिजाइन करेंगे जिसके थ्रू ये रेवेन्यू को जनरेट कर पाए।
अब यहीं पर और एक दिक्कत थी, ठीक है। अब क्या किया, सर्विस बेस्ड कंपनीज ने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, एप्लीकेशन बना दिया, सॉफ्टवेयर बना दिया। अब इनको यूज करने के लिए और क्या क्या चीजें चाहिए। अब जब भी ये एप्लीकेशन डिलीवर करती है तो उस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए और भी काफी सारी चीजें हमारे पास होती है। तो वो क्या हो, देखिए, अगर ये एप्लीकेशन XYZ कंपनी है और इसने एप्लीकेशन बनाया, ठीक है, TCS ने इस एप्लीकेशन को डिलीवर किया, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए और भी कई सारी चीजें होती है बैकएंड में, जैसे कि सर्वर्स, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस, राइट, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट टूल्स। अब मुझे बताए, ये सारी फंक्शनैलिटी भी इनको मैनेज करना पड़ता है अभी। तो एप्लीकेशन बनाने के बाद अब ये भी इनको मैनेज करना पड़ेगा, इतना सारा सर्वर्स लेना पड़ेगा, डेटाबेस लेना पड़ेगा, सेम जो भी कंपनी को ये एप्लीकेशन यूज करना था। अब कोई भी कंपनी है, जैसे कि एजुकेशन है या हेल्थ केयर है या बैंकिंग है, अब उन कंपनीज को इनके बारे में कोई आइडिया है क्या, इन सब चीजों के बारे में नहीं है कोई आइडिया, क्योंकि इसका आता है इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉलेशन आएगा, राइट, मेंटेनेंस, राइट, मेंटेनेंस है, सिक्योरिटी है, करेक्ट, ये सारी चीजें भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये अब मैनेज कैसे करेंगे ये सारी चीजें, तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें कोई एक नई टीम बनानी पड़ेगी, एक नई टीम बिठानी पड़ेगी। तो ये और कॉस्टली जाएगा, अगर नई टीम बनाते हैं तो और कॉस्टली जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए भी कॉस्ट लगेगा, क्योंकि सर्वर्स बहुत महंगे हैं। अगर मेरे पास, देखिए, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया मेरी कंपनी के लिए, अब मैं डेटा सिर्फ इतना यूज कर रहा हूं, सिर्फ इतना, लेकिन सर्वर का कॉस्ट तो मुझे पूरा पे करना पड़ेगा, जितना मैंने सर्वर बाय किया है, जितने का सर्वर है, मुझे तो सभी पे करना पड़ेगा। और यूज केस क्या है, सिर्फ इतना इतना सा मैं डेटा उसमें यूज कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको पे तो पूरा करना पड़ेगा। तो यही मेन दिक्कत आती थी देन, कि हर कोई कंपनी फिर सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही है, हर कोई इंडस्ट्री के लोग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहे, बिजनेस पीपल्स, उनको बिजनेस तो करना है, सॉफ्टवेयर भी उसको चाहिए, बट फिर भी इन सारी चीजों की वजह से वह सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर पा रहे। अब कोई ऐसा सॉल्यूशन फिर आए कि इसके प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर पाए, क्योंकि देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अर्न कैसे करेंगे, जब सॉफ्टवेयर बिल्ड होंगे। अब सॉफ्टवेयर ही बिल्ड नहीं हो रहे हैं, अगर कंपनीज वो सॉफ्टवेयर से बिल्ड नहीं कर रही है, तो फिर वो अमाउंट अर्न कैसे करेंगे। अब तो मेन प्रॉब्लम क्या है, किस रीजन के थ्रू ये कंपनीज जो है सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रही है, तो ये रीजन है, क्योंकि सर्वर्स, देन इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ इन्हें मैनेज करना पड़ रहा है, कुछ इन क्लाइंट्स को, ये बिजनेस पीपल्स को, क्योंकि इनके पास इन सारी चीजों का कोई आइडिया नहीं है, और ये कॉस्टली बहुत है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इसका आता है। तो अब इसी वजह से फिर हर कोई बिजनेस ओनर इसे यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, कि जिस रीजन की वजह से ये कंपनीज इन एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर रही है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेन रीजन है ये, जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन प्लान किया जाए जिसके थ्रू कस्टमर्स को क्या चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन उसके पीछे लगने वाली की जो चीजें हैं, बैकएंड में जो चीजें चाहिए, वो उनको नहीं चाहिए। तो हम कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाए जिसके थ्रू कस्टमर्स या क्लाइंट्स सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करें, और उसके पीछे जितना भी लॉजिक होता है, जो हमें इंप्लीमेंटेशन होता है, सर्वर्स का, डेटाबेस का, नेटवर्किंग डिवाइसेस का, वो सारी चीजें कोई और इन्हें प्रोवाइड करे, क्योंकि कस्टमर्स को क्या चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशन। अगर सिंपल हम एग्जांपल बात करें, देखिए कैसे होता है, यहां पर इन्होंने सिंपल सा आइडिया लगाया, सिंपल आइडिया लगाया इन्होंने। अब अगर आप कॉलेजेस में हो या कहीं इंडस्ट्री में हो और आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, या आप कॉलेजेस में हो, अब आपको देखिए कि जैसे कॉलेज में आपको असाइनमेंट का सबमिशन आता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, लैपटॉप, फिर उसको आपको प्रिंट आउट्स निकालने हैं, प्रिंटर, पेपर्स आपको चाहिए, और इंटरनेट आपको चाहिए। देखिए यही आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके वजह से आपका काम हो जाएगा। लेकिन इनिशियली ही आपका काम तो थोड़ा सा है, आप यूज कितना कर रहे हो सकता है कि लास्ट सेमेस्टर में, मतलब हर सेमेस्टर में
कुछ मुझे सबमिशन करना होता है, लेकिन बाकी टाइम में फिर इसका कोई काम ही नहीं है। तो इतना सारा अगर आप मैनेज करो, ये 50,000 का, प्रिंटर 20,000 का, ठीक है, पेपर्स लगेंगे, इंटरनेट लगेगा, तो इतना सारा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, इनिशियली आपको लगेगा अगर आप खुद से ये चीजें मैनेज कर रहे हो। प्लस इसके साथ ही आपको क्या लगेगा, अगेन इसका इंस्टॉलेशन, इसका मेंटेनेंस, इसका सिक्योरिटी। अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है, कुछ भी होता है, तो उसको लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, आपको ही उसको फिर से रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो यही अगर आप खुद से मैनेज नहीं कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि नहीं हम इनिशियली तो इतना नहीं दे सकते, तो कोई ऐसा सोल्यूशन है आपके पास जिसके थ्रू आपका काम भी हो जाएगा और ये सारी चीजें आपको पे करने की जरूरत भी ना पड़े, तो क्या सोल्यूशन है फिर इसके लिए हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम? आप इंटरनेट कैफे जा सकते हो गाइज, नेट कैफे जा सकते हो, जेरोक्स सेंटर में आप जा सकते हो। अब इसमें क्या है, यही सारी चीजें आपको मिल रही है, लैपटॉप भी मिल रहा है, डेस्कटॉप भी मिल रहा है, प्रिंटर भी मिल रहा है, पेपर्स भी मिलते हैं और इंटरनेट भी मिलता है। लेकिन इनके लिए आप चार्ज करते हो क्या, कि लैपटॉप का कितना प्राइस है, ये आपको देने की जरूरत है क्या, बताइए? ये आपका है क्या, आपने खरीदा है क्या इसे? नो। आपको ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये इंटरनेट कैफे वाला आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसका इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस को भी चीजें हैं, वो भी कौन देख रहा है? इंटरनेट कैफे वाला। आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो। और कितना पे करोगे? जितना सर्विसेज आप इनका यूज करोगे, जितने रिसोर्सेस आप इनके यूज कर रहे हो, जितनी सर्विसेज आप इनकी यूज कर रहे हो, उतना ही आप उनको पे करोगे। जैसे इंटरनेट यूज कर रहे हो, जेरोक्स निकाल रहे हो, जितने रिसोर्सेस आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। अब यहां पर देखिए आपका काम भी हो रहा है, प्लस कॉस्ट भी आपको कम लग रहा है, क्योंकि यहां पर आपका इनिशियली कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन दूसरे सिनारियो में आपको कॉस्ट भी कम लगेगा, प्लस उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सारी चीजें आपको कोई और प्रोवाइड कर रहा है। तो यही सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग में, जिसकी वजह से अब ये सभी लोग एप्लीकेशन यूज नहीं कर पा रहे। अब ये चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब ये सारी चीजें आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। सभी बैकएंड में जितनी चीजें लगती है सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और एज अ यूजर आप क्या करते हो? आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज करोगे। जो आपको सर्विसेज चाहिए आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करोगे, और जितना आपको यूज करना है आपको उतना ही उनको पे करना है। जितनी सर्विसेज आप उसको यूज करोगे, जितने रिसोर्सेस आप इनके यूज करोगे, आपको उतना ही पे करना है। अब इसके थ्रू क्या हुआ, जो मेन दिक्कत थी क्लाइंट्स के लिए, किसी भी बिजनेस पर्सन के लिए मैनेज करने की, वो सभी नीड उनकी सॉल्व हो गई। अब हर कोई सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएगा, क्योंकि उनको क्या चाहिए था? सिर्फ सॉफ्टवेयर। उनको क्या चाहिए था? सिर्फ सॉफ्टवेयर, और उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर मिलता है, वो सिर्फ इन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। अब उनको फिजिकल लोकेशन पर कोई भी सर्वर या डेटाबेस मैनेज करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें कहां पर है? क्लाउड प्रोवाइडर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आप सिर्फ इन एप्लीकेशन को यूज करते हो, सिर्फ इस एप्लीकेशन को, करेक्ट। तो यही मेन कंसेप्ट होता है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का, जिसके थ्रू आपकी जो इसेंशियल सर्विसेज है, राइट, वो कोई और आपको प्रोवाइड करता है, क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज ए यूजर आप सिर्फ उन सर्विसेज को यूज करते हो, और जितना सर्विसेज आप यूज करोगे उतना ही सर्विसेज के लिए आप उन्हें पे करते हो, बस। तो ये होता है कंसेप्ट आपके क्लाउड कंप्यूटिंग का। तो अगर मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो आप ये देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपने ये टर्म सुना होगा। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि हमने अभी ये डिस्कस किया कि जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं पे पर यूज मॉडल। पे पर यूज मॉडल ये भी कहते हैं, या फिर ये भी कहते हैं आईटी सर्विसेज ऑन डिमांड, या फिर ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज। क्योंकि जितना आपको यूज करना है आपको उसे उतना ही पे करना है। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? देखिए, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology. So cloud computing is a technology on which whatever IT services you need, whatever IT services you need,
everything is provided by cloud providers. तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करते हैं? आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स. एंड as a user you just need an internet connection to access the services. देखिए, अब एज अ यूजर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ सर्विसेज को एक्सेस करते हैं. बाकी कहां पर उन्होंने डेटा को स्टोर किया, उन्होंने कौन सा सर्वर यूज किया, कहां पे वो स्टोर किया हुआ है सर्वर, ये सारी चीजों के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमें क्लाउड प्रोवाइडर्स. और हम सिर्फ जितना उनको यूज करेंगे सर्विसेज को, उतना ही हमें पे करना है. करेक्ट. अगर अभी हम ये आईटी सर्विसेज की बात करें, जितनी भी ये आईटी सर्विसेज हमें मिलती है, ये आईटी सर्विसेज हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकती है या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है. राइट. जितनी भी आईटी सर्विसेज है, ये हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है. करेक्ट. तो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स. और एज अ यूजर हम सिर्फ उस सर्विसेज को यूज करते हैं. राइट. हम सिर्फ एप्लीकेशन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन. हमें बस इतना पता है, ना हमें कोई इंस्टॉलेशन की जरूरत आती है इसमें, ना ही हमें कुछ मेंटेनेंस की जरूरत आती है, ना ही कुछ. अब सभी ने एक तो यूज किया होगा क्लाउड प्रोडक्ट. कोई एग्जांपल बता सकते हो मुझे इसका? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट कोई आपने यूज किया अभी तक? बताइए, यूज किया है या नहीं? जीमेल यूज किया सभी ने. राइट. गूगल ड्राइव यूज किया? गूगल ड्राइव. यस सर. अब इस गूगल ड्राइव में आपको स्पेस भी मिल रहा है, आप जिसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो. अब ये जो डेटा है, अब ये आपके पास है क्या? इसका जो स्टोरेज है ये आपके पास है क्या? राइट. ये जो डेटा है ये कहीं पर गूगल के सर्वर पे जाके स्टोर हो रहा है, कहीं पर गूगल के सर्वर पे. और हम क्या कर रहे हैं? हमारे मोबाइल में ये एप्लीकेशन है ड्राइव, गूगल ड्राइव, जहां से हम ये डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं. लेकिन अब ये कहां पे स्टोर होता है, इसको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ये सब हमें पता है क्या? नो. हम सिर्फ इस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ इस सर्विसेज को यूज करते हैं. और बाकी फीचर्स सब कुछ जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो प्रोवाइड कर रहा है, उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, सारी चीजें वो खुद देख रहा है. और एज अ यूजर हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ उस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं. करेक्ट. तो इस तरीके से गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है. करेक्ट. और अभी अगर आप देखोगे तो ये सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही है. जितने भी एप्लीकेशंस, अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड. तो सेल्सफोर्स भी जो है हमारा, वो एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है. अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर आप देखोगे तो हमें मेनली 3 टाइप की सर्विसेज मिलती है. सबसे पहली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, देन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड थर्ड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. देखिए, हमें मेनली 3 टाइप की सर्विसेज इसमें मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म या सॉफ्टवेयर. अगर आप देखोगे हमें ये बेस्ड ऑन नीड हमें इसको एक्सेस करना है कि आपको क्लाउड प्रोवाइडर से क्या चाहिए. मेनली ये 3 टाइप की सर्विसेज होती है. पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर. देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लेते हैं. देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर. अब अगर सपोज करो कि हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे कंपेयर करोगे? देखो, जैसे कि मुझे घर बनाना है. सो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मेरे पास लैंड चाहिए. करेक्ट. जगह चाहिए जहां पर मैं घर बनाऊंगा. तो वही स्पेस होता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है आपके सर्वर्स, आपके डेटाबेसेस. राइट. जहां पर आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो. तो अगर प्लेटफॉर्म आपके पास है, सॉफ्टवेयर आपको बिल्ड करना है और आपको सिर्फ जगह चाहिए, सिर्फ स्पेस चाहिए क्लाउड पर, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लोगे. लेकिन आप क्या चाहते हो कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म भी. तो प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा. करेक्ट. क्योंकि आपको प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है,
जैसे घर बनाने के लिए आपका फाउंडेशन आप बनाते हो, जहां पर आपका घर खड़ा होता है, वो होता है आपका प्लेटफॉर्म, राइट। अब प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। प्लेटफॉर्म में अब अगर आप प्लेटफॉर्म दे रहे हो मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिला, सर्वर्स, डेटाबेसेस सब कुछ मिले, और प्लेटफॉर्म पे आपको मिलते हैं डेवलपमेंट टूल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब जिसके थ्रू आप जिसमें कोड करोगे, मतलब डेवलपमेंट टीम आपकी है और आपको कोड करके वहां पर एप्लीकेशन बनाना है, तो आप क्या लोगे, प्लेटफॉर्म, और वहां फिर कोड करके आप सर्विसेज को बिल्ड करोगे, एप्लीकेशन को बिल्ड करोगे। लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कंप्लीट एक फुल्ली रनिंग एप्लीकेशन चाहिए, पूरा सॉफ्टवेयर ही चाहिए, तो मैं बाय कर सकता हूं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर जिसके साथ मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म भी मिलेगा और सॉफ्टवेयर भी मिलेगा। तो ऐसे 3 टाइप की सर्विसेज है, और जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन सर्विसेज को बाय करोगे, करेक्ट। अब ये जो सर्विसेज है हमारी, अब ये सर्विसेज जो हमें मिलती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सॉफ्टवेयर, अब ऐसे ही है हमारे पास सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स भी क्या है, एक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, क्लाउड बेस्ड, मतलब इसके लिए भी हमें कुछ इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, ये क्लाउड बेस्ड है, ये कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है जिसको सिर्फ आप इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक्सेस करोगे, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब ये हमें इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमें डेली अब प्रैक्टिस करना है इसमें, राइट, तो हमें इसके लिए इसका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होगा जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरमेंट हमें इसको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि डेली फिर हम यहीं पर प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे हम क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं सेल्सफोर्स का, सेम उसी का ये कॉपी होता है एज इट इज, जो हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे वही सेम, ठीक है, और हमें ऑनलाइन ही इसको बिल्ड करना है, बस ऑनलाइन ही कोड करना है, और डायरेक्टली ये एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हो सिर्फ लॉगिन से, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन की भी हमें जरूरत नहीं है, आपका कंप्लीट डेटा क्लाउड पे ही स्टोर हो जाएगा। तो हमें इसको अभी इंप्लीमेंट करना है, डेवलपमेंट एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना है, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, तो सभी के पास ये डेवलपमेंट एनवायरमेंट होना चाहिए जहां पर आप डेली टास्क को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, और डेली आपको इसे बिल्ड करना है। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखिए, सबसे पहले आपको आना है developer.salesforce.com, तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे developer.salesforce.com, तो यहां पर एक बटन मिल रही है एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स। अब ये लर्निंग पर्पस के लिए फ्री दिया है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करते हो तो ये आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखिए एग्जैक्ट कॉपी है, जो आप इंडस्ट्री में यूज करोगे ये भी सेम ही है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया, प्रॉपरली कुछ स्पेस कम करके रख दिया, फीचर्स वही है लेकिन स्पेस कम रखा, ताकि आप इसको एक्चुअल डेटा को यूज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज ना करो, ठीक है, लेकिन बाकी सभी फीचर सब कुछ वही है। सो गेट अ डेवलपर एनवायरमेंट, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करना है, साइन अप फॉर दी योर डेवलपर एडिशन। अब आपको फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, जॉब टाइटल, देन आपका ईमेल एड्रेस। अब ये जो ईमेल एड्रेस आप इसमें प्रोवाइड कर रहे हो, ये ईमेल एड्रेस आपको वर्किंग ईमेल एड्रेस आपको लेना है, एक ईमेल एड्रेस पर आप ऐसे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और ये सभी फील्ड आप प्रोवाइड करोगे, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, जॉब टाइटल, डेवलपर ऐड करोगे, वर्क ईमेल ऐड करोगे, कंट्री ऐड करोगे और कंपनी नेम, सभी फीचर्स हमने प्रोवाइड किए, सभी डिटेल्स हमने फिल किया। वर्क ईमेल, आपका रनिंग ईमेल एड्रेस आपको ऐड करना है, क्योंकि इसी सेम ईमेल एड्रेस पर आपको सेल्सफोर्स से एक ईमेल मिलेगा, ठीक है, जहां से आप अपने अकाउंट को वेरीफाई करोगे। ओके, सो सभी हमने प्रोवाइड किया, सभी डिटेल्स, एंड आई एम नॉट अ रोबोट, इसको क्लिक करिए एंड साइन मी अप। अब जैसे साइन मी अप पे क्लिक करोगे तो इसको ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, और आपने जो ईमेल एड्रेस अभी प्रोवाइड किया है तो आपके उसी ईमेल एड्रेस पर आपको एक ईमेल रिसीव होगा, ठीक है, आपको एक ईमेल रिसीव होगा, देखिए ऑलमोस्ट देयर, चेक योर ईमेल। तो एक बार चेक कर लेते हैं, जिस ईमेल एड्रेस पर हमने ये प्रोवाइड किया है तो आपको सेल्सफोर्स की तरफ से एक ईमेल आया होगा, ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये ईमेल नहीं आया, ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते रहना। ओके, मुझे यहाँ पर आ गया ये,
नहीं ये तो ओल्ड वाला है, ये आज का है क्या ईमेल? नहीं, ठीक है। तो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेना कि स्पैमिंग में भी आता है या नहीं, ठीक है। तो ओके, देखिए यहाँ पर आ गया, प्राइमरी में ही आ गया हमारा वेलकम टू सेल्सफोर्स। तो जैसे आप प्रोसेस करोगे 1-2 मिनट में आपकी ईमेल पर आपको एक ईमेल आ जाएगा सेल्सफोर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपने ये बना लिया सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए कि आपका यूजर नेम ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, जिसके थ्रू आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली हमें यूज करना है। ये हमारा ईमेल एड्रेस है, मतलब हमारा यूजर नेम होने वाला है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसको लॉग इन कर पाऊंगा इसी के थ्रू। और हमें करना है इसको वेरीफाई, तो वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देन रिसेट पासवर्ड, तो हमें इसके लिए एक पासवर्ड देना है ताकि हम इसमें लॉग इन कर पाएंगे बाद में। देखिए अब एक 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए, एक लेटर और एक नंबर होना चाहिए इसमें। तो मैं एक पासवर्ड यहां पर जनरेट कर देता हूं ताकि मैं बाद में इसे यूज कर पाऊंगा, ठीक है। और सभी को इसे इंप्लीमेंट करना है गाइस। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, ताकि अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप इसे रिकवर कर पाओगे, ठीक है। सो कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आप ऐड कर दोगे एंड चेंज पासवर्ड। देखिए, एंड जैसे ही आपने चेंज पासवर्ड किया, अब आप अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाओगे। देखिए ये है आपका सेल्सफोर्स डेवलपर एडिशन, ठीक है। तो इस आप होम पेज पर लॉगिन हो जाओगे, ये आपका रहेगा होम पेज। आप चाहे तो इसको रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इसमें इंप्लीमेंट करने, बहुत सिंपल है। अब आपको बाद में अगर लॉगिन करना है इसमें फिर से, तो कैसे करोगे? अब लॉगिन करने के लिए आपको जाना होगा login.salesforce.com। अब जैसे आप login.salesforce.com पे गए, मैंने यूजर नेम कॉपी करके रखा था, देखिए ये यूजर नेम है, इसको याद रख लेना, आप लिख के रख लेना कहीं पर। और मेरा पासवर्ड मैंने ऐड किया, सो यूजर नेम एंड पासवर्ड ऐड किया, और अब मैं कर रहा हूं इसको लॉगिन। तो अगर मैं करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड लॉगिन कर रहा हूं, तो मैं अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन कर सकता हूं, जिसमें मैं अपना कंप्लीट डेटा को एक्सेस करूंगा, सब कुछ। और देखिए मुझे इसके लिए कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगी क्या? कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत मुझे पड़ी इसके लिए? बताइए, मैं डायरेक्टली इसको लॉगिन कर पा रहा हूं। यस गाइस, क्लियर है यहां तक? यस सर। करेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग क्लियर है? कि मैंने इसका पासवर्ड क्या दिया है गाइस? मैंने कुछ गलत पासवर्ड दिया है क्या? यूजर नेम, ठीक है। तो login.salesforce.com पर जब आप क्लिक करोगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड याद रखना। मैंने अभी उसमें क्या दिया तो मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, सेव क्या होगा मैंने। तो आपको लॉगिन करने के लिए आपको बाद में आना है login.salesforce.com, इस वेबसाइट पर आओगे आप, ठीक है। अब जो भी आपका यूजर नेम है, आपने जो यूजर नेम दिया वो यूजर नेम एंड आपका पासवर्ड जैसे ही ऐड करोगे इसमें वो करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड। और जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब आप सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में लॉगिन हो जाएंगे, राइट। तो इस होम पेज पर आओगे। तो सभी का आज का टास्क क्या है कि आपको लॉगिन करना है और इस होम पेज का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है, ठीक है। कर पाएंगे सभी स्टूडेंट्स? क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल Yes, sir. इंप्लीमेंटेशन को स्टार्ट करने यस वाले सर। हैं, ठीक है। तो सभी के पास प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले ये डेवलपर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि हम इसी में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो गाइस बताइए यहाँ तक क्लियर है कि सेल्सफोर्स का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और क्या होता है इस सेल्सफोर्स अकाउंट में? क्लाउड कंप्यूटिंग Yes, क्या sir. है? क्लियर है सब कुछ यहाँ तक? यस यस गाइस, सर। हाँ Yes, सर। sir. ओके। यस सर। आप मुझे बताओ कि मैंने कहा कि ये सेल्सफोर्स भी हमारा क्लाउड प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी सर्विस में आएगा? ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और Software. सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस? Software. सॉफ्टवेयर। और बताइए गाइस। एक्चुअली तीनों आएगा। तो ये प्लेटफॉर्म में आएगा या सॉफ्टवेयर में आएगा?
इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें वैसे ही मिलने वाला है, प्लेटफॉर्म भी हमें मिलने वाला है, सॉफ्टवेयर भी हमें मिलने वाला है। both. लेकिन ये क्या है, एक कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है, राइट? मतलब कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये? सॉफ्टवेयर, Software. कि ये कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके साथ हमें एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है, राइट? क्योंकि देखिए, हमें जो सॉफ्टवेयर हमें मिला, हम एज इट इज उसको यूज करने वाले हैं क्या? नो। हम क्या करेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं, करेक्ट? हम उसमें कोड करेंगे, कोड लिखेंगे, करेक्ट, उसको कस्टमाइज करेंगे, कंप्लीट चेंज करेंगे। तो वो कोड रन कहां पर होगा? वो रन होता है आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तो यहां पर जो प्लेटफॉर्म मिलता है हमें, वो है force.com प्लेटफॉर्म, force.com। और ये आपका सॉफ्टवेयर है salesforce.com। तो देखिए, तो ये आता है आपका Salesforce, जो है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आता है, और Salesforce के अंदर हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है force.com प्लेटफॉर्म, करेक्ट? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि Salesforce.com और force.com में क्या डिफरेंस है, तो आप बताओगे कि Salesforce एक कंप्लीट रनिंग एप्लीकेशन है, और Salesforce में कैसे बिल्ड किया, Salesforce को एक प्रॉपरली बिल्ड किए से क्या, देखिए इन्होंने एक सिंपल दिमाग लगाया। अगर आप मुझे बताओ, कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं पूरा स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए जाऊंगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। आप खुद सोचो, अगर आप एक घर लेना चाहते हो, आपको एक घर चाहिए, तो अगर आप सब कुछ स्क्रैच से कर रहे हो, पहले लैंड परचेस किया, फिर सब कुछ आप खुद से कर रहे हो, उसमें मटेरियल, फिर फाउंडेशन बनाओगे, फिर उस घर को बनाओगे पूरा, तो कितना ज्यादा टाइम उसमें जाएगा, प्लस एनर्जी जाएगी, टाइम ज्यादा जाएगा, और उसके साथ ही कॉस्ट भी ज्यादा जाता है उसमें। और आप सोचो कि ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, सभी कंपनीज के पास टाइम का कमी है, वो जल्दी जल्दी उसको बिल्ड करना चाहती है कि जल्दी वो एप्लीकेशन कब बनाए। अब यही काम अगर मैं पूरा स्क्रैच से बनाने के लिए जा रहा हूँ बेसिक से, तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। तो अनादर ये क्या है वे, जैसे घर के लिए अगर हम बात करें, तो मैं रेडीमेड एक हाउस ले सकता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है, कोई फ्लैट ले सकता हूँ, या कोई मैं हाउस ले सकता हूँ ऑलरेडी जो बना हो। अब उसके बाद में क्या कर सकता हूँ, उसको अपने मन से मैं उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, क्योंकि उस घर में भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी वो तो किया होगा, हॉल, किचन, राइट, सारी फैसिलिटीज तो उन्होंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा। अब मैं अपने मन से उसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ कि मुझे मॉड्यूलर किचन चाहिए, मुझे इंटीरियर उसका और अच्छा चाहिए, मुझे और उसको डेकोरेट करना है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो बेसिक फंक्शनलिटी है वो तो ऑलरेडी उसमें है। वैसे सेम सेल्सफोर्स ने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी, राइट, सीआरएम एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है उसमें, जैसे सेल्स को मैनेज करना है, मार्केटिंग करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, तो इन सभी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी, जो चीजें चाहिए थी, वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड करके रखा, ठीक है, वो ऑलरेडी इसमें लिखा। और अब आपको एक ऑप्शन दिया अगेन कि आप इन सर्विसेज को यूज करो जो ऑलरेडी है, उसमें कस्टमाइजेशन करो, जो भी चेंजेस करने उसको कॉन्फ़िगर करो, और इसके अलावा भी आपको जो चीजें चाहिए आप उसके लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज करो, अगेन कोड करो और इसको बिल्ड करो। मतलब दोनों ऑप्शन है आपके पास, राइट, दोनों ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया है, इसीलिए सेल्सफोर्स मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस है, करेक्ट? क्लियर है गाइस यहां तक? तो force.com और salesforce.com, तो जो ऑलरेडी फीचर है, जो सॉफ्टवेयर है कंप्लीट, वो salesforce.com है, लेकिन जो हम कोड कर रहे हैं, जो भी हम इंप्लीमेंटेशन वहां पर कर रहे हैं, वो सब कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है आपके force.com प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है गाइस यहां तक? यस। आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. Yes, निखिल, yes. दक्ष, Yes, sir. गौरी, हरि, प्रज्वल, R15 प्रो कौन है ये? R15 प्रो, ठीक है, रेशमा, शिरीष, शुभम, राइट, Yes, sir. प्रमोद, स्वप्निल। क्लियर है गाइस? तो प्रॉपरली इसे इंप्लीमेंट करना Sure. चाहिए। तो क्लाउड Sir, कंप्यूटिंग I have a सिखाएगा question. आपको। Sir, I have a question. बोलिए। सर इसमें जो बेसिक फंक्शनैलिटी जो पहले से इम्प्लीमेंटेड है वो कौन सी है जो आप प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग बात कर रहे हो? तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना, जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। कल का सेशन अटेंड किया आपने? किसी भी सीआरएम एप्लीकेशन में सेल्स, मार्केटिंग एंड सपोर्ट, तो इसको मैनेज करने के लिए जो चीजें चाहिए थी वो ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। सेल्स को मैनेज करने के लिए, जैसे अब अगर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सेल्स को मैनेज करने के लिए, कि मैं वेबसाइट पे हूँ, अब मैंने मार्केटिंग कैंपेन्स रन किए, लोग वेबसाइट पर आ गए, तो वेबसाइट पर आपने देखा होगा एक कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट अस इंक्वायरी का एक फॉर्म होता है, पता है आपको वेबसाइट पे?
Yes. ठीक है। Yeah. अब जैसे ही लोग इस वेबसाइट पर जाएंगे अपनी डिटेल्स को फिल करके सबमिट करते हैं। अब ये डेटा के साथ क्या होगा, तो ये डेटा ऑटोमेटिकली उसके एप्लीकेशन में जाना चाहिए। अगर हम बात करें सेल्सफोर्स, देखिए तो हम ये सभी फंक्शनलिटी स्टैंडर्ड इसमें प्रोवाइड किया हुआ है। जैसे यहाँ पर कोई सबमिट करेगा ये डेटा आएगा सिंपल सेल्सफोर्स के लीड ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये लीड है। अब जैसे ये लीड आया, अब और रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस प्रोसेस की, इस लीड को ऑटोमेटेड एक ईमेल जाए, ये भी स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है। अब इस लीड को मैनेज कौन करेगा, तो आपका सेल्स यूजर करेगा, तो सेल्स यूजर को असाइन कर दो ऐसी। तो ये स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी। अब आप मुझे बताओ कि एक एप्लीकेशन से मैं डेटा सेंड कर रहा हूं और वो दूसरे एप्लीकेशन पर मुझे स्टोर करना है। अब यही इतनी सी रिक्वायरमेंट अगर आप इंप्लीमेंट करोगे एक एप्लीकेशन पूरा कोड करके, तो भी आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा। और वही काम यहां पर 1 मिनट का है, सिर्फ 1 मिनट। सब स्टैंडर्ड फंक्शनलिटी है, सिर्फ उसको कॉन्फ़िगर करो और यूज करो। तो ये जो कॉमन नीड है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, वो सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है। अब हर बिजनेस का क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है, तो उसका डिजाइन डिफरेंट हो सकता है, बस उसके हिसाब से हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। क्लियर है अब यहां तक? और ये आगे जाके आपको पता चलेगा कि सेल्स में क्या क्या चीजें हम मैनेज करते हैं। बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स इसमें प्रोवाइड किया हुआ है, बस हमें उसको कॉन्फ़िगर करना है। क्लियर है गाइस? यस। Yes, sir. ओके, तो प्रॉपरली हमें इंप्लीमेंट करना है। तो कल हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। देखिए तो अभी तक हमने क्या चीजें डिस्कस किया। सबसे पहले हमने सेल्सफोर्स के बारे में समझा कि सेल्सफोर्स क्या है, फिर हमने सीआरएम के बारे में समझा। आज हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ठीक है, अब इसमें और भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज, ठीक है, देन force.com एंड salesforce.com, तो इसमें डिफरेंस क्या है। ये इतने क्वेश्चंस आपके बन गए इंटरव्यू के। तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछने वाले क्वेश्चंस और आपको आती है हर इंटरव्यूज में। ठीक है, तो प्लीज प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर दो। तो अब हमें बेसिक आइडिया मिल गया कि हम किस एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। सीआरएम एप्लीकेशन को हमें इंप्लीमेंट करना है। तो कल हम स्टार्ट करेंगे, देखिए एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो है एमवीसी पैटर्न, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो एमवीसी पैटर्न को इंप्लीमेंट करेंगे, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, डेटाबेस क्या है, और फिर हम उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तो कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। देखिए अब सभी स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड है, तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लो, क्योंकि आपके नोट्स और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस ले लो। ठीक है, क्योंकि आप पीछे नहीं रहने चाहिए, राइट। तो ये एक्सेस आप ले लीजिए रिकॉर्डेड सेशन और नोट्स का। तो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, तो कल का सेशन आप अटेंड करो। ठीक है, लास्ट डेमो सेशन है एंड इसे इंप्लीमेंट करो डेली, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करना है। बहुत सारी चीजें हैं सेल्सफोर्स में जो हमें इंप्लीमेंट करना है। तो नोट्स का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन का भी, जिसके थ्रू आप इसे मैनेज कर पाओगे इजीली। क्लियर है गाइस? यस। बताइए कोई क्वेश्चन से अभी आपके। तो कल सभी ने रिसर्च किया सेल्सफोर्स के बारे में गाइस? बताइए। इसमें से सभी लोग ऐसे है ना कि जिसमें सेल्सफोर्स में करियर करना है इसीलिए ज्वाइन किया है। कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जो बेवजह ज्वाइन कर रहा है ऐसे ही? ऐसा तो कोई नहीं है, राइट। क्योंकि अगर मुझे कोई करियर करना है तो आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तभी आप ये सेशन ज्वाइन कर रहे होंगे, करेक्ट। अब कोई भी मन में सिर्फ डाउट मत रखिए गाइस कि मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करना चाहिए या क्या करना चाहिए। टेक्नोलॉजीज कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। आईटी में ऐसा है, एक बार अगर आप टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि लाइफ टाइम आप उसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, क्योंकि डेवलपर है जो जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक हमें टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ता है। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में दूसरे प्रोजेक्ट्स आए, तो आपको वो चीजें भी सीखना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। तो यही है, तो ऐसा सीखो कि सब कुछ फंडामेंटल पार्ट, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, ये सब क्या है, कैसे वर्क करते हैं। टेक्नोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन बाकी फंक्शनैलिटीज कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आप एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी में इजीली स्विच हो सकते हो। तो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो स्टार्टिंग में, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए, जो इजी हो, जिसके थ्रू आपको इजीली जॉब मिल जाए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करो।
बाद में फिर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली पता चली जाएंगी और आप उसी हिसाब से फिर काम करने लगते हो। जहां आपको ग्रोथ दिखती है, जिस टेक्नोलॉजी में आपको ग्रोथ दिखती है, आप अपने आप उसको सीखते हो। तो बस स्टार्टिंग फेज में प्रॉपरली सीखना है। कोई ऐसा मत करना कि हाई लेवल की ही टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में। क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के फोन आते हैं एक्चुअली, जो सेल्सफोर्स के लिए हम बैचेस करते हैं, लेकिन स्टूडेंट के फोन आते हैं कि जिसमें डेटा साइंस, देन एआई, ऐसे बहुत जो पॉपुलर कोर्सेस है, मतलब जो बहुत बड़े कोर्सेस है, उनके लिए इंक्वायरी आती है। लेकिन फ्रेशर लेवल पर अगर आप डायरेक्टली ऐसे कोर्सेज पे जाओगे तो जॉब के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें किसी भी फ्रेशर लेवल को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है गाइज। ठीक है, और मार्केट में क्या है कि ये कोर्स को हाइप करके रखा हुआ है ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने, तो उसकी फीस भी आपको 50,000 से स्टार्टिंग मिलती है। तो ये सिर्फ ऐसा ही है। लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक बार सिर्फ ऐसी फील्ड पकड़ो कि जिसमें आप एंटर हो जाओ आईटी में। उसके बाद फिर जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा तब आप एडवांस टेक्नोलॉजीज को सीखो। लेकिन स्टार्टिंग में ही एडवांस टेक्नोलॉजी सीखोगे तो जॉब के लिए फिर दिक्कत आती है, क्योंकि फ्रेशर लेवल को फिर उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती नहीं है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेवल वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पे। राइट, तो बस प्रॉपरली आपको पढ़ना है, जो भी हम क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे हमारी ट्रेनिंग में, उतना अगर आपने अच्छे से किया तो आपको इजीली एक प्रॉपर जॉब मिलेगा सेल्सफोर्स में और अच्छे पैकेज पे। बट प्रिपरेशन आपका उसी लेवल का होना चाहिए गाइस। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस। Yes. गौरी, अनामिका, आदित्य, प्रज्वल, Yes, sir. राइट, रेशमा, शुभम, स्वप्निल, Yes, sir. या ओके गाइस। कल सभी स्टूडेंट प्रेजेंट थे क्या क्लास में? कल सभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। कोई क्वेश्चन है, बोलिए। यस गाइस, किसका क्वेश्चन है, बोलिए ना। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो आज के सेशन में भी हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस किया, तो इसे पढ़िए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। देन सेल्सफोर्स का डेवलपर अकाउंट क्रिएट करेंगे। डेवलपर अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहाँ जाना होगा? developer.salesforce.com, या फिर आप गूगल पे अगर ऐसे भी सर्च करोगे कि सेल्सफोर्स डेवलपर अकाउंट, तो भी आपको वही वेबसाइट मिल जाएगी। तो आप वहां से सेल्सफोर्स का अकाउंट क्रिएट कर लोगे, ठीक है। और क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, तो कल सभी स्टूडेंट्स डेमो सेशन के बाद अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एंड आपको नोट्स का एक्सेस और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलेगा। तो कल का सेशन होने के बाद आपका एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा गाइज, जिसमें जिन स्टूडेंट ने एडमिशन किया है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनेगा, जिसमें फिर आपको डेली के टास्क शेयर करने होते हैं। तो डेली टास्क आप उसी ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। तो आपके ग्रुप में डेली टास्क होने चाहिए, डेली आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग इसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। डेली आपको प्रैक्टिस करना है, डेली मेहनत करना है गाइस। क्लियर है? यस। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है गाइस। तो कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके? और कल सभी स्टूडेंट्स ने मुझे डिटेल शेयर किया था क्या? कोई ऐसा है कल जिसने डिटेल शेयर नहीं किया? तो प्लीज डिटेल शेयर कर दो आपका मोबाइल नंबर, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए, ठीक है। जो भी डिटेल्स है कोर्स रिलेटेड वो हम आपको शेयर कर पाएंगे, ठीक है। दक्ष, आपका है क्या? डिटेल्स आपने शेयर किया था कल। अनामिका, आदित्य, ओके, मैम से बात हो चुकी थी आपकी। यस, सभी लोग कॉन्टेक्ट्स में है ना? यस गाइज, प्रमोद, हाँ, sir. स्वप्निल, आदित्य, Yes, sir. Yes, sir. गौरी, या ओके गाइज, दोनों इश्यूज, ठीक है। तो कल का हमारा लास्ट सेशन है, डेमो सेशन, तो प्लीज कल सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिए, ठीक है। एंड फिर आप डिसाइड करिए, क्योंकि अभी 2 सेशंस तो हमारे हुए हैं, तो आप डिसाइड करो कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। रिसर्च करो अच्छे से। देखिए, ये डेमो सेशन देने के पीछे एक ही लॉजिक होता है हमारा, ताकि आप समझो सबसे पहले कि ट्रेनिंग आपको जो पढ़ाते हैं हम लोग वो समझ में आता है या नहीं। मेन चीज ये है। बाकी मेरा तो है कि मैं 100% दूंगा कि आपको बेसिक से मैं एडवांस तक आपको पढ़ाऊं, और हमारा जो एम है कि आपको इस फीस में कहीं पर भी ये कंटेंट नहीं मिलता जो हम कम फीस में वो आपको क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि इसी के साथ आपके पास ऑप्शंस होते, देखिए आपको सबसे पहले 3 चीजें होती है जो आपको जरूरी है, जो आपको बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं बताया जाता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपकी ट्रेनिंग।
दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके सर्टिफिकेट्स। किसी को पता है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशंस के बारे में? Yes. करेक्ट। Yes, sir. और इसके बाद आता है देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अब ये सभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल कैसे देखिए मैं बताता हूं आपको। ये दो चीजें जरूरी है। ट्रेनिंग, अब आप सपोज करो कि आपने चाहे 10,000 दिए ट्रेनिंग के लिए या आपने 50,000 दिए, जब तक आपकी रिज्यूमेज में ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं है। सर्टिफिकेट क्या आता है इसमें? PD1, प्लेटफॉर्म डेवलपर 1, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म डेवलपर 1। अब ये सर्टिफिकेट आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपको देना होता है एग्जाम, और इसका ट्रेनिंग कॉस्ट होता है 19,000 से 20,000 तक। इसका ये ट्रेनिंग इसका फीस है सर्टिफिकेट का। तो ये भी आपको लगता है, और ये ऐसी चीज है, ये मैंडेटरी है गाइज, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं कि आपको इतने ही लगेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेलहेड को फॉलो करते हो, ट्रेलहेड वहां से सबमिट करते हो तो वहां पर आपको वाउचर्स मिलते हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपका पूरा फ्री हो जाता है। या फिर आप मुझे अगर कांटेक्ट करोगे तो मेरे कॉन्टैक्ट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाउचर्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये 19,000 का वाउचर आपको 12 से 13,000 तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका कॉस्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेनिंग के 10,000। अब मुझे पता है कि स्टूडेंट को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, सर्टिफिकेट में लगते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें अगर आपने चाहे 50,000 क्यों ना दिया हो ट्रेनिंग के लिए, लेकिन अगर आपकी रिज्यूमेज में सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हर कोई स्टूडेंट जो है वो सर्टिफिकेट लेके जा रहा है। और HR क्या करेगा? अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो ही आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करेगा। अगर HR को ऑलरेडी सर्टिफाइड डेवलपर मिल रहे हैं तो HR पहले उन्हीं के रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके पास स्किल्स है, ये जरूरी नहीं है। ये सर्टिफिकेट बहुत सिंपल होता है, सिर्फ MCQ टाइप का है एग्जाम, और उसको आप इजीली क्रैक कर सकते हो सर्टिफिकेट को। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सर्टिफिकेट तो होता है उनके पास, लेकिन नॉलेज नहीं होता, राइट। लेकिन अभी ये एंट्री टिकट्स की तरह वर्क करता है, क्योंकि HR को नहीं पता अभी किसके पास स्किल्स है किसके पास नहीं है, क्योंकि पहला इंप्रेशन क्या है आपका? रिज्यूमे। तो इसीलिए प्लस ये हो गया आपका ग्लोबल सर्टिफिकेट जो आपको सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और हमारी तरफ से आपको एक मिलेगा, एक तो 6 मंथ्स इंटर्नशिप और ट्रेनिंग, दो सर्टिफिकेट्स हम दे सकते हैं, दोनों में से कोई एक तो ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, दोनों में से एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा 6 मंथ्स का। तो इसके भी लिए एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा कि आपके रिज्यूमेज में सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग आपने लिया है, सेल्सफोर्स सर्टिफाइड हो, और उसके बाद जो हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स, इतनी आपकी रिज्यूमेज में होनी चाहिए। अब ये फिर मैंने कहा कि ये जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये किसके लिए है? अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका करियर गैप है, ठीक है, बहुत ज्यादा करियर गैप है, तो कभी कभार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स मेहनत भी बहुत करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट ने मेहनत किया, उसको सभी नॉलेज है, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास करियर गैप हो गया, या उनका क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है। अब कंपनी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, वो क्या चाहती है कि नहीं मेरे पास रिसेंट पास आउट ही चाहिए, ऐसा। तो मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास स्किल्स है, आपको नॉलेज है, और अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप इस ऑप्शन के साथ भी जाओ, आप 2 साल का एक्सपीरियंस लगाओ और इंडस्ट्री में जाओ। लेकिन ये सभी के लिए नहीं है, ये सभी के लिए नहीं है। जिसका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है, जो मुझे लगता है कि नहीं ये स्टूडेंट कर सकता है, ये उसी के लिए। क्योंकि सपोज करो कि अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन भी उसी लेवल का करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पैकेज भी उसी लेवल का मिलेगा। 2 साल के एक्सपीरियंस के 10 लाख के ऊपर आपको पैकेज मिल रहा है, तो कंपनीज काम भी उसी लेवल का करवाएंगे आपसे। तो इसीलिए प्रिपरेशन भी आपका उस लेवल का होना चाहिए। तो जो कर सकते हैं ये उन्हीं के लिए है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको फ्रेशर लेवल पे नहीं मिलेगा, मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि फ्रेशर लेवल पर फिर टाइम ज़्यादा लगता है हमें रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने तक, तो थोड़ा हमें टाइम लग सकता है। तो कुछ स्टूडेंट्स है कि जिनको नॉलेज अच्छा होता है और जो जल्दी करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन भी रहता है, तो ये ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो। तो देखो कि इतना सारा अमाउंट हमें चाहिए होता है, इसीलिए हमने ट्रेनिंग कॉस्ट सिर्फ 10,000 रखा है, ठीक है, ताकि जो अमाउंट आपका सेव हो रहा है आप इनके लिए यूज कर पाओ, राइट। इसीलिए गाइस, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स यहाँ तक? और ये मैंडेटरी है, सिर्फ ट्रेनिंग लेके जाओगे कहीं पर भी, और अगर आपकी रिज्यूमेज में प्रोजेक्ट्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकती,
क्योंकि ये मैंडेटरी चीजें हैं, क्योंकि पहला इंप्रेशन होता है आपका रिज्यूमे। आप खुद देखो कि आप अगर कहीं 10 रुपए की चीज भी मार्केट में लेने के लिए जाते हो तो आप ऐसी दुकान जाते हो जहां पर अच्छी चीज वो मिलती है, ठीक है। अगर आप समोसा खाने के लिए भी जा रहे हो तो ऐसी जगह पर जाओगे जहां पर अच्छा समोसा मिलता है, जहां पर समोसे के साथ चटनी मिलती है, ऐसी जगह पर जाओगे। वही सेम अगर आप कहीं पर अप्लाई कर रहे हो और एचआर को पता है जितने भी कैंडिडेट्स मेरे पास आ रहे हैं मुझे सभी को 3 LP का ही पैकेज देना है सभी को, तो आप वो 3 LP का पैकेज दे रही है तो वो जितनी रिज्यूमेज आ रही है उसमें से बेहतर ही ढूंढेंगे, ये और नो। तो आपको उनमें से बेहतर रहना पड़ेगा, इसीलिए प्रिपरेशन करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग ज्वाइन करने से कहीं जॉब नहीं मिलने वाला, जितना आप प्रिपेयर करोगे उसी से आपको जॉब मिलेगा। तो प्रिपरेशन आपका थोड़ा अच्छे लेवल का होना चाहिए गाइस। क्लियर है? यस आदित्य, अनामिका, अनिकेत, Yes, sir. दक्ष, राइट, गौरी, Yes, sir. प्रज्वल, हरि, रेशमा, शिरीष, प्रमोद, यस। सर एक प्रिपरेशन क्वेश्चन था अच्छा करो गाइस। हाँ यस। सर, मुझे बस ये बताओ, सिंस आई एम वर्किंग प्रोफेशनल, अभी मैं ऑफिस में मेरे जॉइन द क्लास, ओके, तो पर डे कितने आवर्स देने होते हैं मिनिमम, लाइक ट्रेनिंग के लिए इफ वी स्टार्ट, देखिए मतलब हमारे ट्रेनिंग के तो लिए, आपके 1 आवर। हेलो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है हरी। हाँ सर बोलिए। हाँ आपको क्या कहना है कि मतलब अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो कितना टाइम देना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए? हेलो। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है, यस। ओके, मैं ये पूछ रहा था सर, मैं अभी फिलहाल मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो अभी मैं मेरे ऑफिस में मतलब प्रेमिसेस में बैठ के लेक्चर सुन रहा हूँ, बिकॉज ये टाइम के बाद में निकलता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ट्रेनिंग तो 1 घंटे का होती है, लेक्चर्स उसके बाद कितने आवर्स देने होते हैं सो दैट वी कैन प्रैक्टिस डेली? आप एक एक्सपेरिमेंट बता सकते हो? हाँ देखिए जी गाइस सिंपल है, अभी डेली का सेशन तो हमारा 1 आवर का रहेगा। अब आपको ये ट्रेनिंग का आवर छोड़ के अब आपको प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देना है, ठीक है। तो ये सभी के लिए ध्यान रखना। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, तो जब आपका एडमिन पार्ट शुरू है, एडमिन, तो आपने सिर्फ 1 आवर भी दिया डेली का तो भी सफिशिएंट है, डेली 1 आवर एडमिन चल रहा है तब। लेकिन फिर 1 महीने बाद हमारा एडमिन हो जाएगा फिनिश, फिर हो जाएगा हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट, ठीक है। फिर डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होगा, तब आपको मिनिमम 2 आवर्स देना है, मिनिमम। सो 1 आवर रिवीजन के लिए, जो प्रीवियस टॉपिक से सभी को रिवाइज कर रहे हो, और 1 आवर प्रैक्टिस के लिए, मतलब जो डेली सेशन है, जैसे आज हमने जो सेशन लिया उसको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो एक सेशन 1 आवर रिवीजन, जो प्रीवियस सेशन है उन सभी को रिवाइज कर रहे हो, जितने टॉपिक्स है उसको रिवाइज कर रहे हो अच्छे से, और ये डेली सेशन की प्रैक्टिस के लिए। तो इतना टाइम आपने दिया और कंसिस्टेंटली अगर आपने दिया डेली टाइम तो सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया तो भी बहुत है। लेकिन ये फिर आपको कंसिस्टेंटली देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वीकली हमने 2 दिन पढ़ा और बाकी दिन हमने नहीं पढ़ा, तो ऐसा मत करना। थोड़ा सा टाइम टेबल बना लो, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको टाइम टेबल के साथ चलना है, अभी से आदत डाल दो। आपका एक टाइम टेबल बना लो प्रॉपरली, कि आपका ऑफिस टाइम, देन आपको क्लासेस, देन कितना टाइम आपको पढ़ाई के लिए देना है। इस हिसाब से अगर आप टाइम टेबल बना लोगे तो आप इजीली कर सकते हो फिर, ठीक है। और ये आदत डाल दो अच्छे से। और सभी स्टूडेंट्स गाइज, हाँ हरी क्लियर है आप? यस सर। ओके, तो इतना टाइम देने के लिए रेडी रहो गाइज आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मुझे पता है कि जॉब भी करते हैं। मेरे पास तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं गाइज जो रोटेशनल शिफ्ट करते हैं, और हमारे पास ऐसा है कि अनलिमिटेड ट्रेनिंग का ऑप्शन रहता है। अनलिमिटेड मतलब कैसा, कि अभी आपने ये 6:30 की बैच ज्वाइन किया है, ठीक है। अब नई बैच मेरी और स्टार्ट होगी, मॉर्निंग 7 बजे की स्टार्ट होगी, या इवनिंग 8:30 की बैच होगी। कौन सी भी बैच अगर मेरी स्टार्ट होती है तो आप वो बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बैच आपका यहाँ पर चल रहा है 6:30 का, आप इसको कंटिन्यू कर रहे हो, रिवीजन के लिए आप कोई दूसरी बैच भी ज्वाइन कर रहे हो तो भी पॉसिबल है। तो आपके कोई सेशन मिस नहीं होंगे, और डेली के सेशन के रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिलते ही है, करेक्ट। तो कोई सेशन आपके मिस नहीं होंगे। तो ये ऑप्शंस रहते हैं गाइज आपके लिए। तो बस थोड़ा सा प्रिपरेशन पे ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जॉब के साथ भी करते हैं, रोटेशनल शिफ्ट होती है फिर भी करते हैं। बस मेहनत करने की आदत आपको डालना पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अभी नींद के साथ कर लो, वहाँ से थोड़ा सा टाइम निकाल लो, क्योंकि जब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे कोई चेंजेस नहीं होने वाले। अगर आप चाहते हो कि करियर में कुछ ग्रोथ करे,
कुछ नई चीज़ें आए तो थोड़ा एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और करते हैं गाइस स्टूडेंट्स। और आपने ज्वाइन किया सेशन तो उसका मीनिंग है कि आप करोगे कोई ना कोई स्टूडेंट्स, राइट। तो बस थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, 4 महीने के लिए बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। और उसके बाद तो फिर आप अपनी लाइफ में वही चेंजेस देखोगे, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, देखिए जहाँ पर सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करती है। जितना आपके पास स्किल्स है उतना पैकेज आपको मिलेगा, फिर वो आपके हाथ में है कि आपको कितना पैकेज चाहिए। जितना आप प्रिपरेशन करोगे आप डिमांड कर सकते हो। मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एक कंपनी में ज्वाइन किया था, उनको 1.5 साल हो गया कंपनी में सिर्फ, तो उन्होंने 1.5 साल में ही दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, बैंगलोर में है, तो उनको 1.5 साल में ही 9 लाख का पैकेज मिला, 9 लाख का। अब उनका कुछ रीज़न था कि उनको अभी कंपनी में वो बोर हो गए और उनको स्विच करना था अभी, वो क्योंकि आदत है स्टूडेंट्स की, फिर वो अप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, उनको पता होते हैं वो चीज़ें, हम क्लास में बता देते हैं कि अप्लाई करते रहो, हमेशा स्किल्स को पॉलिश करते रहो, तो वही चीज़ें फॉलो करते हैं। तो उनको 9 लाख का पैकेज मिला, वो छोड़ के जाने वाले। अब अगर जैसे ही वो उन्होंने पेपर डाला कंपनीज में, तो कंपनी से फिर काउंटर ऑफर मिलता है उनको कि नहीं हम ही 10 लाख का पैकेज देते, आप यहीं पे रुक जाओ। ये चीज़ें हैं, तो ऐसे आपको वैल्यू बनानी पड़ती है अपनी। तो जितना आप प्रिपरेशन करोगे, कंपनीज को पता है कि नहीं ये रिसोर्सेज मेरा नहीं जाना चाहिए, तो कंपनी आपको उतना पे करने के लिए रेडी होती है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए। करेक्ट गाइस, क्लियर है सब लोग मेहनत करने के लिए? यस आदित्य, गाइस अनामिका, अनिकेत, Yes, sir. प्रज्वल, गौरी, हरी, Yes, sir. रेशमा, Yes, yes. वीरेश, प्रमोद। Yes, sir. Yes, sir. गाइस कोई बात ही नहीं कर रहे। R15 सर एक बात है एक्चुअली, कल वॉक इन है तो मुझे लाइक एनी हाउ जाना पड़ेगा एक्चुअली। तो आपको तो पता है मेरा थोड़ा जॉब का इशू चल रहा है, तो मैं कल नहीं, हाँ सर, क्योंकि 10:30 का स्लॉट है मेरा, मुझे जाना है तो आप कल चले जाओ, मतलब। ये रिकॉर्डेड सेशन तो आपको मिलेगा, ठीक। हाँ सर, वो तो एक्चुअली वही दिक्कत हो रही है सर। एक्चुअली मैं मतलब फ्री माइंड नहीं हो रहा हूँ। एक बार ये सर हो जाएगा ना मेरा, तो मैं मतलब थोड़ा फोकस कर लूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डेड सेशन है, अपलोड होने के हाँ बाद सर। वेबसाइट से आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। ओके सर, यस सर, थैंक यू। ओके गाइस, ठीक है, कोई क्वेश्चन है गाइस आप लोगों के? सो कल का हमारा लास्ट डेमो सेशन है, तो सभी स्टूडेंट ज्वाइन करिएगा, ठीक है। सो कल मिलते हैं गाइस अगेन 6:30 को। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आपके तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं क्लास, ठीक है। सो कल मिलते हैं 6:30। ओके गाइस, देन थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।